आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा टेबल सारणी। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत यही रहती है कि टेबल सारणी डायरेक्ट याद नहीं रहती है। उनको पहले टेबल सारणी बनाना होता है, फिर उनके मान याद रहते हैं, फिर जब जाके वो क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले टेबल सारणी को पूरी लिखेंगे, क्योंकि टेबल सारणी के मान याद नहीं होंगे अपन को, तो अपन क्वेश्चन करने में दिक्कत समस्या आती है। तो आज मैं आपको टेबल सारणी को एक बार बाय स्टेप बाय प्रोसेस से आपको कैसे याद करवाया जाता है वो भी बताऊंगा, और बिना देखे आपको पूरी टेबल सारणी बोल के भी बताऊंगा, और आपको भी सिखाऊंगा मैं, और आप भी सीखोगे। और आपके आने वाले जो क्वेश्चन है जो आप करोगे उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। उसमें आपको टेबल सारणी बनाने की कतई भी जरूरत नहीं है। आपको बस 2-3 बार अभ्यास करना है। 2-3 बार अभ्यास करने के बाद आपको लिखने की कतई भी आवश्यकता नहीं है टेबल सारणी। बस उसके बाद में आपको बेहिचक मान रख के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एंगल कोई सा भी हो सकता है। एंगल ए भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है। इसमें इस एंगल को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये डिग्री है, मतलब डिग्री के रूप में आ रहा है। जिसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसकी फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90, 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे इसी प्रकार ये सारे इसी के आधार पे देखा जाता है। तो अपन स्टार्ट करते सबसे पहले। भाई सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे, सर ये मान कहां से आया, ये मान कहां से आए? इन मानों को आप निकाल भी सकते हो और इन मानों को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। आपको ज्यादा बेटर रहेगा इन मानों को डायरेक्ट याद रखें। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आप इनको डायरेक्ट आप याद रखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं निकालना भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं इन मानों को, तो क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। जैसे आप फोन नंबर याद करते हो तो वहां से आपको बड़े इजीली तरीके से आपको वहां से फोन नंबर याद हो जाता है। कोई और चीज याद करते हो तो वहां से वही चीजें याद हो जाती है। तो ज्यादा कोई बर्डन का काम नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। फिर भी आप चाहते हो कि ये मान कहां से आए, तो मैं सिखा देता हूँ आपको ये मान कहां से आए। सबसे पहले आपको गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिखनी है आपको। 4 तक गिनती लिख ली। आपको 4 तक तो गिनती सभी को आती होगी, तो 4 तक गिनती लिख लेना है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? सभी में किसका भाग लगाओगे? 4 का भाग लगा दो। इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो। फिर क्या करोगे? इनको कट रहे तो काट लो। पहले सबसे पहले कट रहे तो काट लो। तो मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूं इनको। कट रहे तो काट देते अपन। 0 में दुनिया की कोई सी भी संख्या का अपन भाग लगाते हैं। 0 में दुनिया की कोई सी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? हमेशा 0 आता है। अब ये नहीं कट रहे हैं, 1 में 4, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद में एक बार आपको काटना पीटना है और सही लिखना है। तो मैं काट रहा हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया? 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या करना है? ये कट रहे क्या? नहीं कट रहे तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3/4। अब 4 में 4 का भाग जाता है, कट रहे हैं तो 4 एकम 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, इनके सबके ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। सबके ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। अब रूट लगा दिया तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो √0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। तो √0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। और √1 का मान कितना होता है? √1 का मान 1 होता है। और √4 का मान कितना होता है? √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा क्या? भाई √1 का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है।
√4 का मान कितना होता है, मतलब 2 होता है, मतलब वर्गमूल कितना होता है, √1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार √2 का वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार √16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रकार की वर्गमूल देखा होगा आपने। तो ठीक उसी प्रकार तो √0 का वर्गमूल 0 और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अब यहां जाते 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता है। परफेक्ट √2 का वर्गमूल नहीं होता है, परफेक्ट √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या जाता है, √2 आ जाता है। अब इसका देख लीजिए, √3 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, पॉइंटर में होता है, तो पॉइंटर से मतलब नहीं, तो √3 का कितना हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। लेकिन नीचे 4 भी है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। तो अब √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो यही तो मैंने मान बताया था साइन की वैल्यू में आपको, आप सभी को ये तो मान बताए थे मैंने साइन की वैल्यू में, ये निकल के आ गए। आप निकालने से ज्यादा बेटर आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। एक लाइन आप बढ़िया आराम से याद रख सकते हो, ज्यादा बर्डन का काम नहीं है, आप आराम से। यदि आपको साइन का मान याद है और साइन की वैल्यू निकालना आती है, तो बिल्कुल आपके सामने टेबल सारणी बिल्कुल पूर्ण रूप से अब कंप्लीट होने वाली है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप क्या करें, निकाल लिया। अब क्या करना है, जो साइन के जो मान होते हैं, जो साइन के मान होते हैं वही कोस के मान होते हैं, लेकिन इनका उल्टा होता है। क्या होता है, क्या होता है, इनका उल्टा होता है। साइन की वैल्यू क्या उल्टा होता है। जैसे जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा, जो साइन 45 का होगा वो कोस 45 का होगा, जो साइन 90 का होगा वो कोस 0 का होगा। ऐसा मान होना है। कोस 0 का मान जो साइन 90 का मान होता है, कोस 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है, कोस 45 का मान जो साइन 45 का होता है, कोस 60 का मान जो कोस साइन 30 का होता है, और कोस 90 का मान जो साइन 0 का होता है। मतलब आपको क्या करना है, जो साइन की वैल्यू उनका उल्टा करना है, ऐसा करना। देख लीजिए, जो साइन 90 का होगा वो कोस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा, जो साइन 45 का होगा वो कोस 45 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो कोस 60 का होगा, जो साइन 0 का होगा वो कोस 90 का। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो साइन 90 का वो कोस 0 का, जो साइन 60 का वो कोस 30 का, जो साइन 45 का वो कोस 45 का। इसी प्रकार जो साइन 0 का वो कोस 90 का। ठीक है, अब आती है tan की लाइन। अब tan की लाइन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो tan का कोई ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं है, आप याद भी रख सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको निकालना बताया साइन की वैल्यू, तो इसी प्रकार मैं tan की वैल्यू निकालूंगा। इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकालूंगा, tan की वैल्यू निकालूंगा। तो निकालता हूं मैं tan की वैल्यू। तो देखिए, एक सूत्र होता है tan थीटा का, होता है साइन की वैल्यू में, साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की वैल्यू का भाग लगा दो, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, tan की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब आप साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की वैल्यू का भाग लगाते हो तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, tan थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अब मतलब इसका कहने का तात्पर्य यही है, जो साइन के जो भी मान हैं उसमें कोस के मानों का भाग लगा देंगे तो किसके मान निकल के आ जाएंगे, tan थीटा के मान निकल के आ जाएंगे। तो देख लीजिए, अब देखो इसमें इसका भाग लगाना है आपको, इसमें इसका भाग लगाना है। तो जीरो में दुनिया की कोई सी भी संख्या का मान कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार इस मान में इस मान का भाग लगाना है आपको, इस मान में इस मान का भाग लगाना है। तो नीचे से 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा, √3 बचा नहीं बचा। इसमें इसका भाग लगाना है तो इससे 1 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। अब आप सोच रहे हो कैसे कट जाते हैं। अब देखो आप यही तो कर रहे हो, मतलब 1/2 में 1/2 में किसका भाग लगा रहे हो आप, √3/2 का लगा रहे हो। किसी बहुत सारों को भाग लगाना नहीं आता है, मतलब इसमें इसका भाग कैसे लगाते हैं, तो बहुत सारों को ये पता नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको,
इस वाली वैल्यू को ऐसे कैसे रखना है, इस वाली वैल्यू को हमेशा ऐसे कैसे रखना है। ये जो भाग का चिन्ह है किसमें चेंज हो जाता है, गुणा में हो जाता है। जो भाग का चिन्ह किसमें जाता है, गुणा में चेंज होता है। और इसका उल्टा कर लीजिए 2/√3, इसका उल्टा कर लीजिए 2/√3। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1 बचा, नीचे कितना बचा √3 बचा। तो आया नहीं आया 1/√3। ठीक उसी प्रकार इसमें इसका भाग लगाना है, इसमें इसका भाग लगाना है। तो क्या करना है, वही चीज हो जाएगी। 1/√2 में किसका भाग लगा रहे हो आप, 1/√2 का लगा रहे हो। फिर वही काम करना है आपको, ज्यादा नहीं करने का, कि जो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू का भाग लगाना है। तो ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इधर वाला मान तो ऐसे कैसे रखना है, ये किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है गुणा में चेंज होता है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा 2/√2, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कितना बचा 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपको किसमें बताया डिटेल में, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया 0 में 1 का भाग लगा 0 आ गया, 0 में कोई सी भी संख्या भाग लगाओ कितना आएगा 0 आएगा। फिर इसमें इसका भाग लगा 2 से 2 कट गया 1/√3, ऊपर 1 बचा नीचे √3 बचा। फिर इसी प्रकार इसमें इसका लगा है ये कट गया। फिर इसमें लगा रहा हूं तो 2 से 2 कट गया और ऊपर कितना बचा √3, नीचे कितना बचा 1, लेकिन नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। अब आप सोच रहे हो इसको भी बताओ एक बार विस्तारित रूप में, मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए इसको भी मैं कैसे कर जाते हैं। ये बहुत सारों को भाग नहीं आते हैं, समस्या ये होती है। तो देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू में मतलब साइन थीटा की वैल्यू में, मतलब साइन थीटा की वैल्यू में किसकी वैल्यू भाग लगा रहा हूँ, कोस थीटा की वैल्यू का भाग लगा रहा हूँ। तो इसमें भाग लगा रहा हूं मैं किसका, इस वैल्यू का लगा रहा हूं मैं, तो 1/2 लगा रहा हूं। अब इस मैंने पहले बताया था, यहां पर बताया था, पहले बताया था, पर इस वाली वैल्यू को आपको चेंज नहीं करने का। तो ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे, ये चेंज किसमें होता है, ये गुणा में हो जाता है। और फिर इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 2/1, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो कितना बच गया √3। ठीक इसी प्रकार अब इसमें लगाना है, 1 में 0 का भाग लगाना है। तो 1 में जब आप 0 का भाग लगाओगे तो दुनिया की कोई सी भी संख्या में जब आप 0 का भाग लगाते हो तो कितना आता है, हमेशा अनंत आता है। कितना आता है, अनंत आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं और बढ़िया बेस्ट समझा देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल के लिए और बेस्ट समझता हूँ मैं। 2 चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ये चीज बहुत सारों को नहीं आती, कंफ्यूज में रहते हैं। बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे भी कंफ्यूज में रहते हैं, कंपटीशन वाले भी कंफ्यूज में रहते हैं। 2 चीज का बड़ा ध्यान रखना आपको, जब आप 0 में 1 का भाग लगाते हो और जब आप 1 में 0 का भाग लगाते हो, ये दोनों का फंडा उल्टा है। सबसे बेस्ट, जब आप 0 में 1 का भाग लगाओगे तब तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जब आप 1 में 0 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। ये बात इन पे लागू नहीं होती है। अब मेरे कहने का तात्पर्य भी चलो, आप जब आप दुनिया की 0 में दुनिया की कोई सी भी संख्या का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में 2 का भाग लगाया तब भी कितना आया, 0 आया। 0 में आप 10 का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में आप 100 का भाग लगाओ जब भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में आप 576 का भाग लगाओ तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 में दुनिया की कोई सी भी संख्या का भाग लगा के देख लीजिए, हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। इसका उल्टा चलते हैं उधर, हमेशा दुनिया की कोई सी भी संख्या में जब आप 0 का भाग लगाते हो तो हमेशा कितना आता है, अनंत आता है। तो जब 1 में 0 का भाग लगा कितना है, अनंत आया। जब आप 3 में 0 का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, अनंत ही आएगा। जब आप 5 में 0 का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, अनंत आएगा। जब आप 2 में 0 का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, अनंत आएगा। जब आप 10 में 0 का भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा, अनंत आएगा। मतलब इसका निष्कर्ष निकला, जब कोई सी भी संख्या में आप तब 0 का भाग लगाओगे कितना आएगा, अनंत आएगा। आज के बाद ये कहीं नहीं भूलोगे कि भाई अनंत और 0 कब आता है। ये मैंने सबसे बेस्ट तरीके से समझाया आज आपको, तो आप इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज बहुत सारों को नहीं आती है। तो यहाँ तक अपन का काम हो गया। कहां तक हो गया, यहाँ तक। अब 10 की वैल्यू का मान मैंने निकालना सिखा दिया। वैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखो तो बहुत ही बढ़िया है। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अनंत इनफाइनाइट। वैसे अभी मैं बिना देखे पूरी टेबल सामने बोलूंगा आपके सामने, प्रत्येक मान को आपको निश्चिंत रहना है। ये तो मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, मैं कैसे प्रोसेस से निकाला जाता है, ये सारी चीजें सिखाया जा रहा हूँ।
इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो। अभी मैं देखना 1 मिनट के अंदर पूरी टेबल सारनी बोल दूंगा आपके सामने बिना देखे, और आपको भी वैसे याद रखनी है ना। तो देख लीजिए, tan की वैल्यू मैंने निकालना सिखा दी। tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब sin की वैल्यू में cos की वैल्यू का भाग लगाना है, तो निकाल बता दी। अब क्या करना है, जो कोट के जो मान होते हैं, जो कोट की वैल्यू होती है, जो tan का उल्टा होती है हमेशा, तो tan का उल्टा ये अनंत इधर आ जाएगा, और √3 यहाँ आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3, और ये आ जाएगा 0। इसका मान ये हो गया है ना। और इसके बाद में क्या होता है, ठीक है, अब कोट की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू बची। अब क्या करना है, अब सेक की वैल्यू कोसेक की वैल्यू क्या होता है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, मतलब इसकी वैल्यू का उल्टा होता है ये। मतलब जो सेक होता है ना, किसका उल्टा होता है, कोस की, मतलब इनकी वैल्यू का उल्टा। अब एक का उल्टा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब हमेशा कोई सा भी जो नंबर होता है उसके नीचे कितना होता है, हमेशा 1 होता है। दुनिया की कोई सी भी संख्या होती है उसके नीचे में से कितना होता है, हमेशा 1 होता है। दुनिया का कोई सा भी नंबर होता है उसके नीचे कितना होता है, 1 होता है। तो अब 1 का उल्टा कितना, 1। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। तो ये 2/√3। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2। लेकिन जब तुम यहां पर उल्टा करोगे, अब इसके नीचे कितना है, 1 है। अब जब तुम 0 का उल्टा करोगे, मैंने पहले बताया था दुनिया की कोई सी भी संख्या होती है उसके नीचे कितना होता है, 1। जब तुम 0 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, 1/0। अभी जस्ट मैंने बताया कि दुनिया की कोई सी भी संख्या में जब आप 0 का भाग लगाते हो तो कितना आता है, हमेशा अनंत आता है। तो जब आप इसका उल्टा करोगे 0 का उल्टा, तो कितना आएगा, अनंत आएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कोई संख्या 0 पे खत्म होती है तो वह उसका मतलब लास्ट शोर अनंत ही होता है। जैसे कोई 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जो संख्या 0 पे समाप्त होती है वो कहां तक जाती है, अनंत तक। मतलब 0 का उल्टा अनंत, या अनंत का उल्टा 0। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। अब कोसेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू का उल्टा होती है। ऐसा भी होती है, मतलब जो कोसेक की वैल्यू होती है सेक की वैल्यू का उल्टा होती है। या ऐसा भी समझ सकते हो, मतलब जो कोसेक की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू का क्या होती है, उल्टा होती है। अब 0 का उल्टा वही मैंने भी जस्ट बताया, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो 0 का उल्टा अनंत होता है। वैसे यहां से यहाँ भी देख सकते हो आप, अनंत होता है। फिर इसका उल्टा, अब इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 होता है। यहां से भी देख सकते हो 2 आ गया। अब इसका उल्टा कितना आएगा, √2 आएगा। तो इसका उल्टा √2, यहां से भी देख सकते हो आप। अब इसका उल्टा √3/2। इसका उल्टा कितना हो गया, √3/2। इसका उल्टा कितना हो गया, √3/2। यहां से भी देख सकते हो, सॉरी इसका उल्टा 2/2 √3। इसका उल्टा 2/√3, सॉरी बेटा 2/√3। यहां से देख सकते हो। अब 1 का उल्टा खुद 1 होता है, यहां से देख सकते हो। तो यह आपको बात समझ में आएगी मैंने मान कैसे निकाले। ये तो मान निकालने का तरीका है। अब थोड़ा सा आपको जाना है बिना देखे याद करना, क्योंकि आप लोगों को सीखना ही क्या है, बिना देखे याद करना, त्रिकोणमिति को बिना देखे याद करना। तो आप एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो, जो 0 की वैल्यू होगी वह 90 की वैल्यू होगी। जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वह 90 डिग्री की वैल्यू होगी। चाहे देख लो आप, साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 90 डिग्री का मान 0। इधर देख लीजिए, tan 0 डिग्री का मान कितना, 0, तो कोट 90 डिग्री का मान अनंत। सेक 0 डिग्री का मान 1, तो कोस 90 डिग्री का मान भी 1। मतलब जो 0 डिग्री का होगा वही 90 डिग्री का होगा। या ऐसे देख लीजिए, जो 90 डिग्री का होगा वो 0 डिग्री का होगा। बात बराबर है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 है। tan 90 डिग्री का मान 0 है, तो कोट, सॉरी यहाँ पे
tan 90 डिग्री का मान अनंत है तो कोट 0 का मान अनंत है। अब यहां देख लीजिए सेक 90 का मान अनंत है तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना है, अनंत है। मतलब जो 0 डिग्री का मान होगा वही कोस डिग्री का मान होने वाला है। तो देखो इसको देखो, अब थोड़ा सा दिखते हैं अपन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो 30 डिग्री का मान होगा वो 60 डिग्री का मान होगा, जो 30 डिग्री का मान होगा वो 60 डिग्री का मान होगा। देखो साइन 30 का मान 1/2 तो कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। यहां से देख लीजिए साइन 60 का मान √3/2 तो कोस 30 का मान √3/2। यहां देख लीजिए tan 30 का मान 1/√3 तो कोट 60 का मान 1/√3। tan 60 का मान √3 तो कोट 30 का मान √3। मतलब जो 30 डिग्री का होगा वही 60 डिग्री का होगा। एक और जो 45 डिग्री का मान होगा वही 45 डिग्री का मान होगा। अब देख लीजिए जो साइन 45 डिग्री का मान है वही कोस 45 डिग्री का मान है, जो tan 45 का मान है वही कोट 45 का मान है, जो सेक 45 का मान है वही कोसेक 45 का मान है। तो मतलब इन दोनों का साथ साथ चलेगा सिस्टम हमेशा। जब 0 डिग्री 90 डिग्री लेंगे तो इन दोनों का साथ साथ, tan कोट लेंगे तब भी इनका साथ साथ, सेक कोसेक लेंगे तब भी इनका साथ साथ। अब मेरे साथ बिना देखे बोलना है आपको टेबल सारणी। तो मेरे साथ में बिना देखे बोलना है टेबल सारणी। तो एक बार मैं इस चीज को आप निगाह में ले लो, थोड़े जस्ट अपन बताता हूं मैं भी आपको। तो देखिए अब मेरे सामने बोलना है साइन 30 का सॉरी अब करना है स्टार्ट। बिना देखे चीजें बोलना है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको फ्लो रखना है, जिस प्रकार मैं बोलूंगा वैसे आपको फ्लो रखना है तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये हो गया। जो साइन 90 का होगा वो कोस 0 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान भी 1 होता है। जो साइन 60 का होगा वह कोस 30 का होगा। साइन 60 का मान कितना, √3/2 तो कोस 30 का मान भी √3/2। जो साइन 45 का होगा वही कोस 45 का होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 तो कोस 45 का मान भी 1/√2। जो साइन 30 का होगा वही कोस 60 का होगा। जो साइन 30 का कितना होता है, 1/2 तो कोस 60 का मान भी 1/2। अब जो साइन 0 का होगा वही कोस 0 का होगा। तो साइन 0 का मान कितना, 0 तो कोस 90 का मान भी 0। ये साइन की वैल्यू हो गई, ये कोस की वैल्यू। अब चलते हैं अपन tan की वैल्यू। अब आपको tan की वैल्यू थोड़ा सा याद रखनी है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान कितना होता है, 1 तो और कोट tan 60 का मान कितना होता है, √3 और tan 90 का मान कितना होता है, अनंत। दोबारा देख लीजिए tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत। अब चलते हैं, जो tan 90 का होगा वो कोट 0 का होगा। tan 90 का मान कितना है, अनंत, तो कोट 0 का मान कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। अब चलते हैं अपन, जो tan 60 का होगा वो कोट 30 का होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 वही कोट 30 का मान भी √3। जो tan 45 का होगा वही कोट 45 का होगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1/√3 तो कोट 45 का मान कितना होगा, 1/√3 हो गया। जो tan 30 का होगा वो कोट 60 का होगा। tan 30 का कितना होता है, 1/√3 तो कोट 60 का मान भी 1/√3। जो tan 0 का होगा वो कोट 90 का होगा। tan 0 का मान कितना होता है, 0 तो कोट 90 का मान भी 0। ये होगा tan की वैल्यू और कोट की वैल्यू का मान होगा। अब बचा अपने पास में किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू। सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो सेक कोस का उल्टा होता है तो लिखते हैं। जो कोस 0 का मान होगा वो सेक 0 का, जो कोस 0 का मान होगा इसका उल्टा सेक 0 का मान होगा। अब कोस क्या, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जो साइन 90 का होता है, साइन 90 का मान 1 तो कोस 0 का मान भी 1। अब इसका उल्टा 1 तो 1 का उल्टा 1 तो सेक का सेक 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलते हैं सेक 30 पे। जो
कोस 30 का मान होगा, जो कोस 30 का मान होगा वही किसका मान होगा, सेक 30 का मान होगा, लेकिन इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो चलते हैं, अब देखो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। अब √3/2 का उल्टा 2/√3, वो किसका हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा। अब चलते हैं, जो कोस 45 का मान होगा वही सेक 45 का मान होगा, लेकिन इसका उल्टा। तो कोस 45, कुछ तकनीक के कारण वीडियो रुक गया था, तो मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। जहां पर मैं रुका हुआ था ना, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर कहाँ आ गया था मैं, सेक 45 पे आ गया था मैं। बिना देखे आपके सामने टेबल सारणी बोल रहा हूँ, तो आप बिना बेहिचक ऐसे ही बोलिए और आपको जल्दी याद होगा। अब देखिए, जो सेक 45 का मान किसका होता है, जो कोस 45 का होता है। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, लेकिन इसका उल्टा होता है, किसका, इसका उल्टा। तो कितना हो जाएगा, √2। अब चलते हैं किस पे, सेक 60 पे। अब सेक 60 का मान कितना होता है, जो कोस 60 का मान होता है। अब कोस 60 का मान जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। वही कोस 60 का मान 1/2, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा 2। तो कोस सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया। अब इसी प्रकार क्या होता है, कोस 90। अब कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब कोस 90 का मान 0 होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अनंत। तो सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, ये अनंत होगा। इसी प्रकार क्या होगा, इसका उल्टा कर लीजिए। अब जो कोसेक की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू का क्या होती है, उल्टा होती है। अब साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका उल्टा ये 1 हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने बिना देखे भी सारणी बोल दी। सबसे पहले मैंने आपको मान निकालना सिखाया, साइन के मान निकालना सिखाया सिस्टमेटिक तरीके से। यदि आपको साइन के मान निकालने में जोर आ रहा हो, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। इसको याद रखे, ऑटोमेटिक पूरी सारणी कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होते आपको बिना देखे भी याद करना है। तो मैंने बताया था, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो 90 डिग्री का मान होगा, जो 30 डिग्री का मान होगा वो 60 डिग्री का मान होगा, जो 45 डिग्री का मान होगा वही 45 डिग्री का मान होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो आप सभी से उम्मीद है, आप जिस प्रकार में लैंग्वेज है, जिस प्रकार में बोल रहा हूँ, उसी प्रकार आप इसका दोहरान करें, बार बार अभ्यास करें, बार बार वीडियो देखिए। बार बार वीडियो देखने से आपके बिल्कुल समझ में आएगा कि सर किस प्रकार बोल रहे हैं। तो आपकी आदत भी वैसे होनी चाहिए। तो आप कोई चीज को बार बार अभ्यास उसी प्रकार से करोगे तो ज्यादा बेटर आपके दिमाग में फिट होती है। तो आज ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया त्रिकोणमिति सारणी को याद करवाना, वो भी जबरदस्त तरीके से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी को फॉलो करना, आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।